सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम ऑप्शन ग्रीक के बारे में समझने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग तो सब जने करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम उन्हीं की एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो कि ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करने से पहले इनको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जब तक उसका बेसिक नीड नहीं समझोगे तब तक आपको वो चीज पता नहीं चलेगी। इसीलिए हमको ऑप्शन ट्रेडिंग तो सब जने स्टार्ट कर लेते हैं, बाइंग करना, सेल करना सब कर लेते हैं, लेकिन जो चीज समझनी होती है उन चीजों को वो इग्नोर करते हैं और डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। तो आज हम इन चीजों के बारे में समझेंगे। ग्रीक एनालिसिस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या होते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो आप फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे 5 टाइप्स के हमारे ग्रीक होते हैं: डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा और आरएचओ, यानी कि जिसको बोलते हैं रॉ। तो यानी कि ये हमारे एक ग्रीक है जिसके बारे में हमको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम ऑप्शन ट्रेडिंग और इजीली और अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा डेल्टा। तो डेल्टा आखिरकार होता क्या है? डेल्टा की वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में। अब कॉल ऑप्शन के अंदर 0 to 1 होती है और पुट ऑप्शन के अंदर 0 to -1 होती है, लेकिन ये काम ऐसे ही करेगा जैसा कॉल ऑप्शन में काम करता है। यहां पर आपको दिख रहा होगा -1, लेकिन ये वैल्यू जैसी है वैसे ही काम करेगी। कैसे काम करती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए जो निफ्टी है हमारी अभी काम कर रही है 23,700 पर, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपको लगता है कि मार्केट जो है निफ्टी 23,800 तक जा सकती है, आपका व्यू है कॉल साइड का। और आपने अब क्या करा कि बाजार जो है 23,700 पर काम कर रहा है, और आपने क्या करा कि 23,700 की ही एटीएम की कॉल ऑप्शन आपने खरीद ली। अब जब मार्केट 23,800 पहुंच जाएगा और इसकी जो कॉल ऑप्शन की जो प्रीमियम है मान लेते हैं 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए के हिसाब से आपने प्रीमियम बाय कर लिया। अब यहां से लेकर के 23,700 से लेकर के 23,800 मार्केट चला गया। अब ये जो 100 रुपए वाला प्रीमियम है वो कितने रुपए बढ़ेगा वो आपको कैसे पता चलेगा? तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो काम करता है डेल्टा काम करता है। मैं आपको समझाता हूं डेल्टा में कैसे क्या होता है। डेल्टा एट द मनी का जो होता है वो हमेशा होता है 0.50 के आसपास, यानी कि 50%। यानी कि अब निफ्टी में 23,700 से लेकर के 23,800 हमारा 100 पॉइंट बढ़ा, तो 100 पॉइंट निफ्टी के बढ़ने पर आपका जो प्रीमियम बढ़ेगा इसका 50% बढ़ेगा, यानी कि 50 रुपए। तो यानी कि ये जो 100 रुपए का जो प्रीमियम है ये आपका बढ़ करके 150 रुपए हो जाएगा जब 23,800 पर निफ्टी चली जाएगी, क्योंकि एट द मनी का डेल्टा 0.50 है इसीलिए। तो यानी कि यहां पर क्या है कि एट द मनी का डेल्टा हमेशा कितना होगा? 0.50 के आसपास। ओटीएम जो होगा उसका डेल्टा होगा 0.40 से लेकर के 0 के बीच में। जितनी ज्यादा दूर हो जाएगी 0 हो जाएगी, 0.10 के आसपास तक चली जाएगी। इन द मनी के आसपास इसकी क्या होगी? 0.60 से लेकर के 1 के पास जाने लगेगा, यानी कि जितना ज्यादा दूर होगा उसके डेल्टा की वैल्यू यहां पर 0 भी हो सकती है, ठीक है। होती क्या हो सकती है? होती है। तो यानी कि आउट ऑफ द मनी का डेल्टा 0.40 से लेकर के 0.10 के बीच में वेरी करता है। एटीएम का डेल्टा हमेशा 0.50 होता है और इन द मनी का डेल्टा हमेशा 0.60 के पास में होता है। इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं कि निफ्टी हमारी, जैसे वहीं पर जाते हैं, क्योंकि डेल्टा ही हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहां पर हमने इसको एक एट द मनी के हिसाब से समझा, अब इसी को हम क्या करते हैं इन द मनी के हिसाब से समझते हैं कि निफ्टी हमारा 23,700 पर अभी स्पॉट प्राइस में चल रहा है। अब मैंने क्या करा कि 23,600 की, मेरा व्यू है निफ्टी 23,800 पर जाएगा, कॉल ऑप्शन का मेरा व्यू, यानी कॉल साइड में मेरा व्यू की मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैंने क्या करा कि 23,600 का इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। यहां पर मुझे ये 100 रुपए मिला था, अब ये हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा महंगा मिले, क्योंकि इन द मनी है तो वो जो महंगा मिलेगा। यहां पर मैंने इसको क्या करा कि ये खरीद ला 120 रुपए के हिसाब से, खरीदा मैंने 120 रुपए के हिसाब से। अब
निफ्टी 23,700 से लेकर के 23,800 पर चली गई, यानी कि कितने पॉइंट बढ़ गए यहाँ पर, 100 रुपए बढ़ गए यहाँ पर। 100 रुपए बढ़ने पर अब हमारा इन द मनी का कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है 120 रुपए, ये कितना बढ़ेगा। अभी हमने यहाँ पर समझा कि हमारा इन द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.60 से लेकर के 1 के पास में होता है। तो जो पास में जो 100 पॉइंट की वैल्यू है, यहां पर इसका डेल्टा होगा 0.6। तो यानी कि 100 पॉइंट बढ़ने पर 0.6 यानी कि 60% बढ़ने वाला है, 60 रुपए बढ़ने वाला है। तो यानी कि अब क्या होगा कि इसके अंदर 120 रुपए में 60 रुपए आप ऐड कर दो, तो आपका प्रीमियम यहां पर 180 रुपए बढ़ जाएगा जब निफ्टी 23,800 हो जाएगी। इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं डेल्टा देख करके कि हमारा प्रीमियम कितना बढ़ने वाला है। अब मैं आपको समझा देता हूं एक चीज और, यही चीज पुट में भी काम करेगी। आपको जैसे लिख रखा है ना कि 0 to -1, अब पुट में भी समझ लेते हैं एक बार इसको। हमने कॉल में समझने की कोशिश करी, इस चीज को हम पुट में भी समझ लेते हैं इसको एक बार। निफ्टी आपकी सपोज कीजिए काम कर रही है 23,700 के ऊपर। अब आपको ऐसा लगता है कि निफ्टी गिर करके 23,500 आ जाएगी, यानी कि 200 पॉइंट का यहां से आपको फॉल दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या करा, एटीएम पुट ऑप्शन बाय कर लिया 100 रुपए के हिसाब से। अब निफ्टी आपका आपके ही हिसाब से यहां पर गिर करके 200 रुपए 200 पॉइंट नीचे गिर गई और निफ्टी यहां पर आ गई 23,500 पर। तो अब आपका 100 रुपए वाला जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ने वाला है उसको हम देखते हैं। 200 रुपए निफ्टी आपकी गिर गई 200 पॉइंट। अब यहां पर डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, 0.50। माइनस जरूर है लेकिन वो काम वैसे करेगा। माइनस इसलिए है क्योंकि मार्केट नीचे गिरेगा डाउन ट्रेंड में, तब जाकर के प्रीमियम बढ़ेगा, इसलिए उसकी वैल्यू माइनस के अंदर है। मार्केट जब पॉजिटिव होता है तो प्लस के अंदर वैल्यू होती है और नेगेटिव होता है तो माइनस के अंदर वैल्यू होती है, इसीलिए उसकी वैल्यू सिर्फ माइनस में दिखेगी आपको, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो इसी तरह से लगेगी। तो यानी कि 0.50 यानी कि 50% इसका 100 पॉइंट। तो निफ्टी में आपको यहाँ पर 100 + 100 ऐड कर दोगे तो आपका प्रीमियम 200 रुपए हो जाएगा जब निफ्टी 23,500 पर पहुंच जाएगी। तो इसी तरह से कैलकुलेशन आपको करनी है। मैं अब आपको ये समझा देता हूं कि ये जो हमने अभी डेल्टा देखा किस पॉइंट पर कितना होगा। ये है हमारा 23,800, ये है हमारा 23,900। अब सपोज कीजिए कि कॉल साइड में हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका डेल्टा ये हमारे लिए एट द मनी हो गया और ये सारी वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई, ओटीएम हो गई कॉल साइड के लिए, और ये सारी वैल्यू हमारी क्या हो गई, इन द मनी हो गई। अगर आपको ये नहीं पता कि एटीएम इन द मनी क्या होता है तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ, उसमें जाकर के आप चेकआउट कर लीजिए कि एट द मनी इन द मनी क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कि एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो कितना होगा, 0.50। इससे ऊपर वाला क्या होगा, 0.40। इससे ऊपर वाला क्या होगा, 0.30। ऐसे जैसे जैसे दूर बढ़ता जाएगा आपका डेल्टा की वैल्यू जो है कम होती जाएगी, ध्यान रखना आउट ऑफ द मनी के केस में। और यहाँ पर क्या होगा, इन द मनी में जो पास में होगा उसका 0.60, जो इससे थोड़ा और अंदर होगा डीप इन द मनी 0.70। जो जितना डीप इन द मनी होगा इस तरह से उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से डेल्टा की वैल्यू होती है। आई होप कि आपको डेल्टा का अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे इसकी कैलकुलेशन लगती है और कैसे इसके अंदर हम इसमें काम कर सकते हैं। अब हम अगला देखने की कोशिश करते हैं। अगला है हमारा थीटा। थीटा का मतलब होता है फ्रेंड्स, सेकंड ग्रीक है ये हमारा, टाइम डिके। तो यानी कि जो हम आप देखते हो कि ऑप्शन के प्रीमियम आपके एक्सपायरी तक जो है वो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी के दोनों जीरो हो जाते हैं। वो जीरो क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इंट्रेंसिंग वैल्यू नहीं होती। इंट्रेंसिंग वैल्यू का भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो उसको भी जाकर के आप चेकआउट कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कि अब हमारे पास में टाइम डिके थीटा बताता है हमको टाइम डिके के बारे में। अब टाइम डिके क्या होता है, टाइम डिके फ्रेंड्स वो होता है जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी नजदीक आती है। जैसे मान लेते हैं कि आज जैसे निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को एक्सपायर होती है, तो उसका फ्रेश डे कौन सा होता है, फ्राइडे होता है, ठीक है। उसके बाद में सैटरडे की छुट्टी आती है, फिर संडे की छुट्टी आती है, फिर हमारे सामने मंडे आता है, फिर हमारे सामने ट्यूसडे आता है, फिर हमारे सामने वेडनेसडे आता है और फिर हमारे सामने थर्सडे की एक्सपायरी होती है निफ्टी की। यहां पर लिख देते हैं निफ्टी की एक्सपायरी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब थीटा जो होगा वो यहां पर फ्राइडे के दिन अगर बाजार साइडवेज भी रहेगा तो इतना इफेक्ट इसको नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना। यानी कि हो सकता है कि 10% इसको इफेक्ट करे, 15% इफेक्ट करे,
साइडवेज रहने के केस में। यहाँ पर थोड़ा और अच्छे से ज़्यादा कर सकता है इफेक्ट, 20%, 30%, यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा कर सकता है, यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा कर सकता है, यहाँ पर ज़्यादा और कर सकता है, यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा कर सकता है, और यहाँ पर फिर और ज़्यादा कर सकता है। यानी कि थीटा जो है वो धीरे 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 स्ट्रांग होता जाता है। शुरुआत में उसकी वैल्यू जो है इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, अगर बाजार साइडवेज भी रहता है तो इतना इफेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि आप ये समझो कि जैसे आप कोई टेबलेट खरीद कर लाते हो, 1 महीने की उसकी एक्सपायरी है, तो स्टार्टिंग में तो वो अपना वर्क करेगी, इतना एक्सपायर नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाएगा, आप 2 दिन 3 दिन उसके जैसे जैसे पास में होते जाओगे, आपकी वो टेबलेट एक्सपायर हो जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी। तो उस समय टाइम इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। इसी प्रकार से ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर अगर 100 रुपए पर ऑप्शन ओपन हुआ है तो फ्राइडे के दिन हो सकता है कि थीटा इसको इतना इफेक्ट ना कर पाए, इसलिए उसकी वैल्यू 90 रुपए ही रहे। सैटरडे और संडे भी हमारा टाइम तो बीत ही रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू जो है, जैसे मान लो यहाँ पर 80 रुपए रही, यहाँ हो सकता है कि 70 रुपए रह जाए, यहाँ हो सकता है 60 रुपए रह जाए, 100 पॉइंट में अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो यहाँ पर हो सकता है 50 रुपए रह जाए, यहाँ पर 30 रुपए रह जाए, यहाँ पर 10 रुपए रह जाए ऑप्शन। अब एक्सपायरी के दिन थीटा इतना स्ट्रांग हो जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको इतनी जल्दी प्रीमियम को डीके करेगा कि आप देखते रह जाओगे। जैसे जैसे नजदीक पहुंचोगे एक्सपायरी के पास में, वैसे वैसे थीटा आपके प्रीमियम को खाता जाएगा। ठीक है, तो थीटा बेसिकली टाइम के बारे में बताता है। जैसे जैसे आप टाइम के नजदीक पहुंचोगे, वैसे वैसे थीटा स्ट्रांग होता जाएगा और आपके प्रीमियम को खाता जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब थीटा के अंदर एक चीज ध्यान रखना, थीटा जो है ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में होता है, क्योंकि आज मैं कोई चीज प्रीमियम खरीद रहा हूं तो वो बढ़नी चाहिए। अगर बाजार साइडवेज रहेगा तो थीटा उसके ऊपर इफेक्ट करेगा और उसको बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बायर के लिए थीटा अगेंस्ट में काम करेगा, लेकिन यही चीज ऑप्शन सेलर के फेवरेबल रहता है, वो चीज फेवर में रहती है। क्योंकि अगर आपने यहां पर ऑप्शन को फ्राइडे को बेच दी और बाजार साइडवेज हो गया, तो ये 100 रुपए का प्रीमियम आपकी जेब में आने वाला है, क्योंकि थीटा आपके फेवर में काम कर रहा है, क्योंकि आपने बेचा है। अल्टीमेटली प्रीमियम जो होती है डीके होती है, तो डीके होती है तो फायदा किसको मिलेगा? जो ऑप्शन को सेल करेगा। इसीलिए थीटा जो होता है वो ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है? फेवरेबल में रहता है, और ऑप्शन बायर के लिए अगेंस्ट में रहता है। तो ये है हमारा थीटा का टॉपिक। अब हम देखेंगे गामा। बहुत इजी टॉपिक है फ्रेंड्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की जरूरत नहीं, मैंने इसको इजी वे में बनाया है। अब गामा जो होता है, इसके बारे में हम क्या समझ रहे हैं? चेंजेस ऑफ डेल्टा वैल्यू। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये गामा कैसे इफेक्ट करता है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज कीजिए 23,700 पर निफ्टी वर्क कर रही है, और आपने क्या करा कि 23,700 का कॉल ऑप्शन खरीदा, 100 रुपए का आपका मार्केट ऊपर बढ़ने वाला, 23,800 का आपका टारगेट है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका टारगेट है। अब यहां पर जो डेल्टा की वैल्यू थी वो कितनी थी? 0.50 डेल्टा की वैल्यू थी ये आपकी। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करता हूं। अब बाजार जो है वो 23,800 पर आकर के खड़ा हो चुका है। अब आपका जो प्रीमियम बढ़ा, यहां पर इंक्रीमेंटल कितना हुआ? 100 पॉइंट का हुआ, तो 50 रुपए बढ़ गया। मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताई थी, यानी कि 100 रुपए का प्रीमियम आपका ये जो 23,700 वाला है वो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, जब बाजार 23,800 पर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 23,700 की कॉल की प्रीमियम कितनी हो गई? 150 रुपए हो गई। कब? जब मार्केट 23,800 पर आ गया। अब हम देखते हैं यहां पर कि कैसे क्या चीजें काम कर रही है। यहां पर आ जाते हैं। जैसे ही बाजार 23,800 पर आएगा, 23,800 पर आने के बाद में ये जो 23,700 का जो प्रीमियम था, आपने स्ट्राइक प्राइस खरीदी थी, वो अब आपके लिए पहले एट द मनी थी। अब बाजार आपका 23,800 पर खड़ा है, तो ये जो एटीएम जो था वो कन्वर्ट हो गया इन द मनी के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो गया? इन द मनी के अंदर, क्योंकि अब एटीएम कौन कहलाएगा? 23,800 वाला कहलाएगा, ये एटीएम कहलाएगा। तो ये जो 0.50 का जो डेल्टा था, अब बढ़ करके कितना हो जाएगा? 0.60, 0.65 के आसपास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 0.10 जो इंक्रीमेंटल हुआ है, ये आपका गामा कहलाता है। ठीक है, यानी कि चेंजेस ऑफ डेल्टा वैल्यू। क्योंकि अब इसकी जो पहले इसकी जो डेल्टा की वैल्यू थी 0.40 थी, अब ये बढ़ करके 0.50 हो जाएगा। तो यानी कि जो चेंज कर रहा है डेल्टा को, ये कर रहा है, जो अंतर आ रहा है इसके बीच में डिफरेंस, वो आ रहा है गामा।
यानी कि जो चीज एट द मनी की इन द मनी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब 23,800 के बाद में जब निफ्टी 23,900 पर जाएगा तो अब ये 0.50 के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, अब ये बढ़ेगा 0.60 0.65 के हिसाब से बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर हमारा एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस इन द मनी में कन्वर्ट हो चुका है। तो कन्वर्ट होने से क्या हुआ है कि हमारा जो डेल्टा की वैल्यू जो थी 0.50 थी वो अब बढ़ जाएगी और उसकी वैल्यू 0.6065 के आसपास हो जाएगी। तो अब यहां से 100 जब भी बढ़ेगा तो 100 का हिसाब से यहाँ पर 65% मान लेता हूं तो 65 रुपए बढ़ेगा, जहां पर पहले 50 रुपए बढ़ रहा था। तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब कर रहा है गामा। तो यानी कि चेंजेस ऑफ डेल्टा वैल्यू, इसके बारे में ये गामा बताता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा चेंजेस ऑफ डेल्टा वैल्यू, यानी गामा बता रहा। सिंपल है, बहुत इजी सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। अगला टॉपिक आता है हमारा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, यानी कि वेगा। वेगा जो है ऑप्शन ग्री का एक पार्ट है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये किसके बारे में बताता है? इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है। अब ये इंप्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है भाई? वॉलेटिलिटी का मतलब होता है बाजार में उतार चढ़ाव, यानी कि ऑप्शन के प्रीमियम कितनी स्पीड से बढ़ेंगे, कितनी स्पीड से गिरेंगे, उसके बारे में हमको ये वॉलेटिलिटी बताता है। इंप्लाइड होती है उसके ऊपर वॉलेटिलिटी, ठीक है। तो अब ये कैसे काम करती है, सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं। आप कहां पर जाकर के इसको देख सकते हो? एनएससी के डेटा पर जाने के बाद में आप यहां पर ऑप्शन चेन पर जाओगे। ऑप्शन चेन पर जैसे ही जाओगे यहां पर आपको यहां पर जो वेगा है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी आपको दिख जाएगी। जैसे यहां पर दिखाई दे रहा होगा ये आईवी, ये वाला सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है आईवी, यही होती है हमारी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। अब आखिरकार इंप्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी होती है? जैसे आपको यहां पर दिख रही होगी, किसी की 17 है, किसी की 12 है, किसी की 11 है, किसी की 14 है, किसी की 21 है, किसी की 24 है, ऐसे। अब ये कितनी होती है और क्या होती है जो हमको इफेक्ट करती है, उसके बारे में देखने की कोशिश हम करेंगे। अब आप ये चीज समझिए, जैसे निफ्टी अभी काम कर रही है, बार बार मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि निफ्टी मेरी फेवरेट है, इसीलिए तो आपको एग्जांपल इसी का दिखाई दे रहा हो। 23,700 पर निफ्टी अभी काम कर रही है। सपोज कीजिए कि यूएस के इलेक्शन अभी निकले हमारे सामने, कुछ और बड़ा इवेंट आने वाला। सपोज कर लेते हैं वापस से इलेक्शन आ गया, किसी का यूएस इलेक्शन आ गया, कोई ग्लोबल इलेक्शन आ गए। अब क्या होगा जब कोई इवेंट आता है हमारे सामने, तो उस केस में हमारा इंडिया विक्स जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। इंडिया विक्स के बढ़ने से क्या होता है? मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ने लगती है। जैसे ही मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ने लगती है, अब जो ऑप्शन बायर जो लोग होते हैं वो ऑप्शन की डिमांड करने लग जाते हैं। जैसे मान लो किसी चीज की डिमांड होती है ना, कि भाई आज कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जैसे आज आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदी, प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हो और उस प्रॉपर्टी की कीमत है जैसे मान लो 30 लाख रुपए। लेकिन अब ये सुनने में आया कि इसी प्रॉपर्टी के पास में कोई मॉल खुलने वाला है, ठीक है। अगर कोई मॉल खुलने वाला है तो 30 लाख वैल्यू नहीं रहेगी, अब उसकी वैल्यू रह जाएगी 60 लाख, बढ़ जाएगी। तो ये जो वैल्यू बढ़ रही है डिमांड की वजह से बढ़ रही है। तो क्या आप 30 लाख रुपए पर उसको बेचोगे? क्या नहीं बेचोगे। इसीलिए जब कोई इवेंट आ जाता है सामने, तो हमारे जो एट द मनी के प्रीमियम वगैरह जैसे मान लो 100 रुपए है, तो वहां पर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। उसके बढ़ने से 100 रुपए की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली 200 रुपए या 300 रुपए हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहां पर हमारी डिमांड बढ़ गई ऑप्शन बायर की। तो हर कोई ऑप्शन को खरीदना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इंडिया विक्स बढ़ा तो बाजार के अंदर मूवमेंट बड़ी आने वाली। जैसे कि आपने 4 जून के अंदर देखा था कि हमारे इंडिया के इलेक्शन के रिजल्ट थे मोदी जी के, तो उस दिन बाजार कितना हमारे इंडिया विक्स जो है 30 के आसपास आ गया था, और ऑप्शन के प्रीमियम इतने महंगे हो गए थे क्योंकि डिमांड बढ़ गई ना। हर कोई ऑप्शन का प्रीमियम बाय करना चाहता है, सेल करना नहीं चाहता उस समय। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इफेक्ट करती है। और इस जितनी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी ना ऑप्शन प्रीमियम के अंदर, वॉलेटाइल हो जाएगा, उतनी स्पीड से ऊपर बढ़ेगा, गिरेगा, बढ़ेगा, गिरेगा। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि 18 से ऊपर जब भी ऑप्शन की वॉलेटिलिटी बढ़ने लगती है, वैल्यू उसकी आईवी बढ़ने लगती है, तो ऑप्शन के प्रीमियम जो है ना महंगे होने लगते हैं, कॉस्टली होने लगते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, आईवी 22 हो गया, 23 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, तो प्रीमियम आपका महंगा मिलेगा। अब उतनी स्पीड से बढ़ेगा, उतनी स्पीड से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो उस केस में मैं आपको यही बोलूंगा, हमको करना क्या चाहिए। उस केस में हमको ये करना चाहिए कि कभी भी इस तरह से हमको ऑप्शन को बाय करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हमको महंगा मिलेगा। जैसे ही वो आपकी अनसर्टेनिटी जो इवेंट है वो खत्म होगा, ऑटोमेटिकली इंडिया विक्स भी गिरेगा
आईवी भी आपका गिर जाएगा, और जैसे आपका आईवी गिर जाएगा उसकी ऑप्शन की जो प्रीमियम की ओरिजिनल वैल्यू जो होगी वो वापस से उतनी ही हो जाएगी। तो इस केस में हमको सेल करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए, यानी कि सेलर बन करके हमको काम करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही सर्टेनिटी आ जाएगी वहीं पर ऑप्शन इंडिया बिक्स गिर जाएगा और वहीं पर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी भी खत्म होने लगेगी। जो दो एट द मनी का जो होगा प्रीमियम 200 रुपए का, वो खड़े खड़े ही 100 रुपए पर आ जाएगा। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में क्या होता है, जब भी आपको बड़ा हुआ प्रीमियम मिलता है और 30-40 की इम्प्लाइड वोलेटिलिटी दिखती है, उस केस में आपको ऑप्शन प्रीमियम को बाय नहीं करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसकी वोलेटिलिटी खत्म होगी प्रीमियम की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे अभी मैं 23,700 पर लेकर के चलता हूं, ये रहा वीकली कॉन्ट्रैक्ट के आसपास, तो यहाँ पर देखिए आपको 13 दिख रही है, ये सही है, तो यहाँ पर हम बाय करके चल सकते हैं। यानी कि जो 20 के नीचे रहता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, उसकी अगर 20 के नीचे रहती है तो हमको बाय करते हुए चलना चाहिए 18-20 के नीचे, और उससे ऊपर जब रहता है तो हमको सेल करते हुए चलना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए कि कहां पर किसकी ज्यादा, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। ये देखिए यहाँ पर 28, 30, 29 चल रही है, तो 28, 30, 29 चल रही है ना, ये 26 और ये 26,000 पर ये जो 1 रुपए की वैल्यू दिख रही है, ये भी बहुत महंगा है, ये भी इतना महंगा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतना महंगा, क्योंकि 26 की आईवी चल रही है, इसका मतलब ये जो 1 रुपए की जो वैल्यू है ये आने वाले समय में 0 हो जाएगी, तो इसको आप सेल करके चल सकते हो। तो यानी कि जो भी आपको 20 से रुपए ऊपर दिखता है उसको हमेशा खरीदना नहीं चाहिए, बेचते हुए चलना चाहिए, और जो 10-12 के अंदर है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये है हमारा वेगा का टॉपिक, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। आप इसको वीडियो को एक बार और देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। अब अगला टॉपिक है हमारा रो के बारे में, रो के बारे में समझ लेते हैं। रो बेसिकली फ्रेंड्स इंटरेस्ट रेट के बारे में बताता है, जैसा कि मैंने आपको लिख रखा है, ये प्रैक्टिकली आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कैसे क्या होता है। अब इसमें इंटरेस्ट रेट कौन सी बात हो रही है, जो आप ये देखते हो गवर्नमेंट जो आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है और घटाती है, मॉनेटरी पॉलिसी जब भी आती है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो यानी कि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपका कॉल ऑप्शन का जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि वो फेवर में काम कर रहा है। इसलिए क्योंकि मैं आपको एक इसको समझने से पहले हम एक चीज को ये देख लेते हैं, ये वाला चीज देख लेते तो आपको समझ में आएगा। कॉल ऑप्शन का रो पॉजिटिव होता है, पुट ऑप्शन का रो नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट में जो होता है प्रीमियम बढ़ती है, कॉल मार्केट बढ़ेगा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, इसीलिए कॉल ऑप्शन का रो पॉजिटिव होता है, इंटरेस्ट रेट फेवर में काम करता है, प्लस होता है। और पुट ऑप्शन का रो जो नेगेटिव होता है, इंटरेस्ट रेट नेगेटिव में काम करता है। अब ये चीजें काम कैसे क्या करती है वो मैं आपको समझाता हूँ। इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेगा मार्केट में क्या होगा, मार्केट भागेगा, तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो होगा वो क्या होगा, प्रीमियम बढ़ेगा। तो कॉल ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, और मार्केट नीचे जाएगा तो क्या होगा, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ते हैं तो कॉल ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे और पुट ऑप्शन के प्राइस गिरेंगे। उसी के अगेंस्ट में इंटरेस्ट रेट जब भी गिरेंगे तो पुट ऑप्शन के प्राइस इंक्रीज होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो मार्केट क्या होगा, गिरेगा, तो मार्केट गिरेगा तभी तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी समझा कि रो हमारे उसके लिए नेगेटिव होता है, तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, उस समय बढ़ेगा जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, और कॉल ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो डिक्रीज होगा इस केस के अंदर। तो रो है, इस तरह से आपको समझना है। रो बेसिकली इतना यूज नहीं होता है, लेकिन आप ये चीज समझ लो कि आपको कैसे क्या इसमें दिखती है। तो हमने यहाँ पर रो के बारे में समझा, डेल्टा के बारे में समझा, सारी चीजों को हमने अच्छे से समझा, और ये हमने ग्रीक एनालिसिस को समझने की कोशिश करी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो इसको एक बार आप जरूर समझिएगा, तभी जाकर के आपको डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो सब समझ में आएगा, और तो ही आप ऑप्शन के अंदर एक अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे और ट्रेडिंग कर पाओगे। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार इस वीडियो को वापस से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, उस फ्रेंड्स तक पहुंचाना जहां पर इसको ऑप्शन ग्रीक की उसको जरूरत है और वो आइडेंटिफाई करना चाहता है कि क्या होती क्या नहीं होती। तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी तरह से कुछ अच्छा कंटेंट लेने की कोशिश करूंगा ऑप्शन के अंदर, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।